नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे लगता है कि ऐसी वीडियो उत्तराखंड के हर व्यक्ति को आज के दिन पे बनानी चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि उत्तराखंड से बाहर के भी जो व्यक्ति हैं वो भी इस बात का भरपूर हमारा समर्थन करें। क्योंकि यार, आप लोग एक चीज़ मुझे बताओ कि अभी जो रिसेंटली कल एक घटना हुई है, घटना ही कहूँगा मैं इसको, और दुखद घटना कहूँगा इसलिए कि अब दूसरा केदारनाथ बनना है। आप समझ रहे हो, मतलब मानव निर्मित केदारनाथ की परियोजना होगी और वो होगी आपके दिल्ली में। मतलब ये किसी की धार्मिक आस्था के साथ भी खिलवाड़ है और उत्तराखंड राज्य के साथ तो इतना बड़ा खिलवाड़ है जिसको कि बयां करना शायद मुश्किल है। आज मानव अपने हिसाब से भगवान को स्थापित कर रहा है, अपनी चुनी हुई जगह पे स्थापित कर रहा है। ये तो मुझे समझ से बिल्कुल परे है। और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण हमारे उत्तराखंड के लिए है। अगर उत्तराखंड की पहचान पूरे विश्व भर में, भारत में तो है ही है, लेकिन पूरे विश्व भर में अगर है तो वो यहाँ के 4 प्रमुख धामों की वजह से है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मुख्य रूप से धाम है। और उसके अलावा भी संपूर्ण उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। आज इस देवभूमि से आप देवताओं को विस्थापित कर रहे हैं। अरे आपने डैम बनाए, आपने लोगों को विस्थापित करा, लोगों के मकानों को विस्थापित करा, आज भगवान को भी आप विस्थापित करने चले हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत 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 शर्म का विषय और एक भविष्य को लेकर के बहुत चिंता का विषय है। इस पे बयान आता है कि बुजुर्ग लोग भी भगवान के दर्शन कर पाएंगे दिल्ली में सुविधाजनक रूप से। अरे भगवान के दर्शन करने ही है सुविधाजनक रूप से, तो पहली चीज़ तो आप मुझे ये बताइए कि भगवान कभी सुविधाजनक रूप से किसी को दर्शन नहीं देते हैं। और दूसरी चीज़, अगर सुविधाजनक रूप से भगवान को पहले ही किसी को भी दर्शन देने होते तो भाई हर किसी के घर में अपना मंदिर है, अपने पर्सनल लोगों ने मंदिर बना रखे हैं। और इस बात को भी सभी लोग मानते हैं शायद कि भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो दिल के अंदर है। किंतु भगवान ने जब अपने लिए कोई स्थान चुना है, उस स्थान पे भगवान खुद स्थापित हुए। कब स्थापित हुए, कैसे स्थापित हुए, इसका इतिहास शायद कोई बयां कर पाए, जो कि करोड़ों वर्षों जिसका इतिहास हो, हजारों वर्ष पुराना जिस मंदिर का इतिहास हो, आप उसको विस्थापित करके उसके नाम से दिल्ली में जा कर के आपने तो 2-2, 3-3 स्टेट छोड़ दिए महाराज। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो उत्तराखंड की संपूर्ण जनता, जो भी भाई मेरी इस वीडियो को देखेगा, भाई मुझे नहीं पता इस वीडियो का असर क्या होगा, कितना होगा, लेकिन मेरे दिल में एक आवाज़ आई, इस चीज़ का भरपूर सहयोग होना चाहिए और इस चीज़ का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। उत्तराखंड से किसी भी प्रकार से कोई भी मंदिर हो, मैं तो कहता हूँ कोई भी मंदिर हो, उसको आप कहीं भी अपनी मन मर्जी से ले नहीं जा सकते हैं। उसके साथ हमारी आस्था जुड़ी है, उसके साथ हमारा एक ऐसा संबंध है जिसको कि एक पारिवारिक संबंध हम लोग मानते हैं। और आप अगर किसी को चंद सुविधाओं के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, मैं तो इसमें सुविधाएं भी नहीं मानता हूँ, मैं तो इसमें संपूर्ण रूप से एक फ़ायदा मानता हूँ कि भाई ट्रस्ट बनेंगे, ट्रस्ट के थ्रू पैसा आएगा, पैसे का यूज होगा। अरे भाई आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपने भगवान को भी अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर ली, ये तो कहीं सनातन नहीं कहता है। बहुत बहुत दुख का विषय। मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे फैसले कौन लोग बैठे हैं जो इस तरीके के फैसले करते हैं, कौन लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ों पे विचार करते हैं और उसके बाद इनको हामी भी दे दी जाती है। वो जो भी मुद्दे हैं वो सरकार के मुद्दे हैं, हमें उन पचड़ों में नहीं पड़ना है। इस चीज़ को कोई भी सरकार करती, कोई भी व्यक्ति करता, उसका हम इतने ही पूरे दिल से विरोध करते,
जितना कि आज इस फैसले पे कर रहे हैं। जिसने भी ये फैसला लिया है उन लोगों को, हम लोगों को सूचित करना होगा कि भाई ये इस तरीके की मनमानी आप नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इसमें लोकल लोग, उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति अगर इसमें नहीं जुटेगा तो ये धरोहर हमारे हाथ से निकल जाएगी। और ये सिर्फ हमारे हाथ से निकलने वाला कोई लालच नहीं है। ये जो मेन बात है वो इस चीज़ की है कि आप भगवान से भी ऊपर उठ करके अब डिसीजन लेने लगे हैं। आप हज़ारों लोगों के रोज़गार के साथ, हज़ारों लोगों के भावनाओं के साथ और स्वयं भगवान के साथ एक खिलवाड़ जैसा कर रहे हैं। आप केदारनाथ से शिला उठा करके लाते हैं। अरे जब केदारनाथ में वो शिला स्थापित हुई थी, किसी को पता है किस व्यक्ति ने करी थी? किसी को नहीं पता है। लेकिन आज के बाद हम कह सकते हैं कि फलाने व्यक्ति ने वहाँ पे शिला स्थापित करी है। ये कोई तुक नहीं बैठता है, ये कोई बात नहीं बनती है। मैंने जैसी ये खबर देखी तो मैं तुरंत वीडियो बनाने के लिए इस पर आतुर हुआ, क्योंकि हम घूमने जाते हैं। अब आप कल की डेट पे एक आर्टिफिशियल ओम पर्वत कहीं बना दो, आदि कैलाश को बना दो कहीं। ये क्या ड्रामा है, ये क्या तमाशा है यार। ऐसी चीज़ों, मुझे तो लगता है कि इवन उत्तराखंड से बाहर का भी व्यक्ति जो होगा वो भी इस चीज़ को समर्थन नहीं देगा, बिल्कुल समर्थन नहीं देगा। हर राज्य की अपनी एक पहचान होती है। अरे उस उत्तराखंड राज्य के लिए कितने बलिदान हुए हैं, क्यों बलिदान, इसकी प्रॉपर इकोनॉमी क्या है? पर्यटन, यहाँ के जो देव स्थल हैं उनका यहाँ पे जो समूचे उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है उसमें जो असर दिखता है, और उसी की वजह से इकोनॉमी चल रही है। आप उत्तराखंड को किसी भी प्रकार से एग्रीकल्चर में आगे नहीं ले गए। आप उत्तराखंड को किसी भी रूप से आपने स्वयं से पर्यटन कोई स्थल ऐसे उजागर नहीं करे। आपने अगर टिहरी डैम में वो किया तो हज़ारों लोगों को विस्थापित किया, और आज ऐसी नौबत आ गई है कि आप भगवान को विस्थापित करने चले हैं। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, और जिन लोगों ने ये फैसला लिया उनसे भी हाथ जोड़कर अनुरोध है, विनती है कि कृपया इस तरीके का पाप कर्म ना करें, इस तरीके की किसी की आस्था के साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, सिर्फ एक ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है। तो प्लीज़ इसकी महत्ता के बारे में सोचें। और रही बात दर्शन करने की, मन में हरि का नाम लो बस हो गया भजन। हम चाहते हैं कि सभी लोग केदारनाथ के दर्शन कर पाएँ, लेकिन वो कहते हैं बाबा का बुलावा जिसके लिए होगा वही दर्शन कर पाते हैं। दोस्तों, केदारनाथ के समीप के गांवों की बात मैं करता हूं, वहां के लोग तक, कई लोग ऐसे हैं जो आज तक केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाए हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो लोग कर नहीं सकते थे, रीज़न ये है कि उनको कभी बुलावा ही नहीं आया। अब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने बहुत बुजुर्ग नहीं जा पाते हैं, तो क्या आप माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थापित कर देंगे कहीं पे? इस तरीके की चीज़ें, अमरनाथ बाबा की गुफा आप बना सकते हैं कहीं पे? नहीं कर सकते। तो फिर इस तरीके का ये जघन्य अपराध क्यों किया जा रहा है? क्या वो सरकार के द्वारा? क्या मुझे नहीं पता ये फैसला किसका है। मुझे ना ही किसी के विरोध में कोई बात करनी है और ना ही मैं किसी के समर्थन में हूँ। मेरा जो स्वयं का अंदर का अपनी एक बात थी वो मुझे पहुँचानी थी, और मैं चाहता हूँ कि इस बात को जितनी जल्दी हो सके सारे उत्तराखंड के लोग इस चीज़ को विरोध करके उस कार्य को रुकवाएं, जो कि पुनः भगवान, मैं तो कहूँगा भी नहीं कि भगवान केदारनाथ जी का मंदिर बन रहा है। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कहूँगा, क्योंकि वो कोई मंदिर नहीं बनना है, वो एक इमारत बननी है। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि इस चीज़ का पूरा समर्थन करें इस बात का मेरी। और सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं, इस चीज़ को रोकने के लिए मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि कृपया बाहर के लोग भी, उत्तराखंड से आउट ऑफ स्टेट के जो लोग हैं वो भी ज़रूर इस चीज़ के लिए समर्थन करें, उत्तराखंड की जनता का, उत्तराखंड के लोगों का। क्योंकि मैं दिल्ली वालों को भी कहना चाहता हूं कि मैं आपका विरोधी नहीं हूं। अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली से इस बात को सुने, जाने, देखो दिल्ली में जो चीज़ें हैं वो अपने लिए अभूतपूर्व हैं, वो अपने आप में विरासत हैं हमारे देश की।
लेकिन केदारनाथ भी हमारे देश की एक विरासत है और विरासत से छेड़खानी करने का अधिकार मुझे नहीं लगता किसी को भी है, क्योंकि आप एक जनमानस के साथ धोखा कर रहे हैं, आप आर्थिक स्थिति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लोगों के रोजगार के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और खासकर उत्तराखंड के लोगों का जो एक पारिवारिक संबंध, मैत्री संबंध है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से, उसके साथ आप लोग बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ये फैसला लिया, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ इस तरीके का कुकर्म मत कीजिए, भगवान की आस्था के साथ छेड़खानी मत कीजिए। भगवान जहाँ स्थापित हुए हैं, जिस युग में स्थापित हुए हैं, उनको उनकी जगह पर रहने दीजिए। सन 2013 में आपने धारी देवी माता मंदिर को उठाने के पश्चात एक बार मंजर देख दिया है, किस तरीके का मंजर हुआ था, और भुगतना उत्तराखंड के लोगों को ही पड़ा था। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट करें, जितना इस वीडियो के समर्थन में आ सकते हैं उतना इस वीडियो के समर्थन में आएँ और अपने अपने स्तर पर हर व्यक्ति आवाज़ उठाए इस चीज़ के लिए, हर व्यक्ति इस बात के लिए आवाज़ उठाए, इसके खिलाफ जाए, और जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम भी इसके खिलाफ जाएंगे। तो प्लीज़ इस बात को ऑन रिक्वेस्ट ही कह सकते हैं कि इस तरीके का कर्म मत कीजिए। और रही प्लान्स की बात, तो क्या उत्तराखंड में कोई भी मैदानी इलाका नहीं है जहाँ पे कि आपको 3 एकड़ की भूमि मिल सकी? एटलीस्ट देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध राज्य में तो लोग आएँ, उस देवभूमि का आशीर्वाद तो लें, उस देवभूमि की आबो हवा को तो महसूस करेंगे। भगवान के दर्शन तो आदमी अपने घर से भी कर सकता है, अपनी आंखें बंद करके अपने कर्मों से भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं भाई, इस बात को सोच करके बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है कि भगवान केदारनाथ को विस्थापित करेंगे, दूसरा मंदिर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। यही पीड़ा हमें बयां करनी थी, हमें कोई आंदोलन नहीं करना है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करने की नौबत आएगी तो हम उस आंदोलन में भी खड़े रहेंगे, हम बात ज़रूर अपनी उठा पाएंगे और उठानी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर हर एक उत्तराखंड के व्यक्ति तक पहुंचाएं, हर एक उस इंसान तक पहुंचाएं जो कि अपनी धार्मिक आस्था से जुड़ा होगा और जो समझता होगा कि किसी भी चीज़ को कहीं से उठा करके कहीं ले जाना ये कोई खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और इस डिसीजन के बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं भविष्य में, वर्तमान में। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से अनुरोध है कि भगवान केदारनाथ को उत्तराखंड के लोगों से ना छीनें, उत्तराखंड की जनता को इस तरीके से आप गुमराह ना करें। प्लीज़ आप सभी माननीय लोगों से, सभी आदरणीय लोगों से जिन्होंने भी इस तरीके का डिसीजन लिया है, उनसे मेरा कोटि निवेदन है कि वो लोग प्लीज़ इस चीज़ के बारे में सोचें, जनता के बारे में सोचें, जनता की भावनाओं के बारे में सोचें। आप इस तरीके की कोई भी बात आगे न बढ़ाएं कि उत्तराखंड के आम जनमानस के हृदयाघात हो। आज तक मुझे तो नहीं ऐसा मालूम पड़ा कि जो भारत तक की विरासत के मंदिर थे उनके दो रूप कहीं देखने को मिले हों। मुझे तो आज तक ऐसा नहीं मालूम, लेकिन अगर है भी कहीं तो भी हम केदारनाथ को तो दो नहीं बनने देंगे। तो प्लीज़ जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके इस चीज़ के बारे में ज़रूर बात करें, ज़रूर डिस्कस करें, ज़रूर इसके लिए समितियां वगैरह जो भी जिस तरीके से भी करते हैं, हमारे जो भी मंदिर समिति से संबंधित लोग हैं या कोई भी लोग हैं, उत्तराखंड का कोई भी निवासी है, इसके बारे में ज़रूर बात करें
देखो मुझे लगा, मुझे महसूस हुआ, मैंने अपने स्तर पे ये बात उठाई है। मुझे नहीं पता कि इसका कितना फ़र्क पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो कोई भी नहीं जानता है, सच्चाई ये है। लेकिन एक उत्तराखंडी के नाते, एक भोलेनाथ की आस्था होने की वजह से, केदार घाटी का पुत्र होने की वजह से ये बात मेरे दिल में आई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं कभी भी किसी प्रकार के किसी राजनीतिक ऐसी बातों पे कभी कोई डिस्कस नहीं करता, हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी कितनी है इंडिया में ये सभी को पता है, और किस तरीके से उसका दमन होता है ये भी पता है, सभी को पता है, सब पढ़े लिखे लोगों को पता है। पर जो भी है सब ठीक है, किंतु इस तरीके का डिसीजन तो बिल्कुल ऐसा है कि जिसने ना बोलने वाले इंसानों को भी बोलने पे मजबूर कर दिया। तो अभी भी हम कोई विरोधाभास उस आक्रोश के साथ नहीं, बल्कि एक नम्र निवेदन के साथ ही सभी गणमान्य लोगों से कर रहे हैं कि प्लीज़ इस तरीके का कर्म ना करें। और रही प्लेन्स की भूमि की बात, तो उत्तराखंड में भी बहुत सारी प्लेन्स की जगह है। कम से कम व्यक्ति यहाँ पे आएगा, उत्तराखंड में आएगा, यहाँ की आबो हवा को महसूस करेगा, यहाँ की उन वाइब्स को महसूस कर पाएगा कि हाँ, देवभूमि में प्रवेश करने से किस तरीके का एक बॉडी को एक अलग, यार आप हरिद्वार में कदम रखो, आप खुद भगवानमय हो जाते हो। ये इस देवभूमि की विशेषता है, ये इस उत्तराखंड की विशेषता है। इसलिए यहाँ पे चारों धाम आके बसे हैं, और ये हमने नहीं बसाए, हमारे बाप दादाओं ने नहीं बसाए हैं, ये न जाने कितने वर्षों से यहाँ पे बसे हैं, इसका किसी को भान भी नहीं है। तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि जो इसमें मदद कर सकता है उत्तराखंड के व्यक्तियों की, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर हम लोगों का समर्थन करें, ज़रूर इस विषय पे सोचें। यार भगवान के दर्शन की बात मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि केदारनाथ चढ़ पाना मुश्किल, लेकिन ऐसे कई धाम है जहाँ चढ़ पाना मुश्किल है, जहाँ की यात्रा सभी सुगम रूप से नहीं कर सकते। तो उसको सुगम रूप से बनाने की कोशिश करिए ना, उसको विस्थापित करने की क्या ज़रूरत है। और जिसको बाबा का बुलावा होगा वो किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में, मैं मानता हूँ कि वो दर्शन कर ही देगा। और शायद हर भक्त यही मानता है, शायद हर भक्त यही मानता है। इसलिए भगवान के दर्शन भगवान की धरा पे ही हों, तो मुझे लगता है ज़्यादा सभी लोगों को इसका फल भी मिलेगा, और ज़्यादा इससे लोगों की आस्था भी बनेगी, और जो कि सदियों से होती आ रही है, आज की बात नहीं है। तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, और उत्तराखंड का जो भी व्यक्ति इस बात को सुन रहा है, कृपया अपने विचार ज़रूर रखें, वीडियोज बनाओ, जो बना सकते हो बनाओ यार, अपनी तरफ से कम एक कदम तो सब लोग उठाओ कि हाँ ये चीज़ रुकनी चाहिए। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि जो भी व्यक्ति इस टॉपिक के बारे में बात करे, इस टॉपिक के बारे में बात बढ़ाए आगे अपनी, वो एक नम्र भाव से बढ़ाए, एक विनम्र भाव से, एक आग्रह के भाव से इस बात को आगे बढ़ाए कि प्लीज़ इस तरीके का कोई भी कार्य उत्तराखंड की जनता के साथ इस तरीके का छलावा ना किया जाए। और मैं तो कहता हूँ किसी भी भक्त के साथ इस तरीके का छलावा ना किया जाए, वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, किसी भी स्टेट से। क्योंकि आप एक मंदिर का ढांचा तो बना लोगे, लेकिन उस तरीके की वो सुरम्यवादी, वो केदार घाटी, उस तरीके की चीज़ तो आप वहाँ पे नहीं बना। जो चौखंबा पर्वत दिखता है वो नहीं बना पाओगे। जब सुबह सुबह की धूप चौखंबा पर्वत पे पड़ती है, लोग वो देखने के लिए जाते हैं, वो महसूस करने के लिए जाते हैं, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मंदिर के पास पहुँचते ही। उस तरीके की भावना आप कहाँ से ले आएंगे उस जगह? आप मुझे इस बात का जवाब दो। अरे अगर एक शिवलिंग के ही दर्शन करने हैं तो मुझे लगता है हर गांव, हर कस्बे में भगवान भोलेनाथ के मंदिर है, और भगवान भोलेनाथ मिट्टी में, हर कण कण में, हर स्वरूप में बसते हैं, जीवों में, पशु पक्षियों में, पौधों में, कण कण में बसते हैं। तो फिर दर्शन तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो किसी एक स्थल की मान्यता होती है, जो किसी एक स्थल की वाइब्स होती हैं, जो किसी एक स्थल की धार्मिक मान्यताएं होती हैं, वो तो हम कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो प्लीज़ इस तरीके के डिसीजन के रिगार्डिंग आप सभी वीडियोज़ बनाएं, आप सभी बात करें, और जो लोग इस स्तर पे
भरपूर रूप से इस कार्य को कर सकते हैं। उनके समर्थन में हम भी साथ हैं, और वो अगर हमारी बात को आगे पहुंचा सकते हैं तो वो भी पहुंचाएं। और अगर जिन लोगों ने इस तरीके का फैसला लिया है उन तक कहीं भी हमारी ये बात पहुंचे तो मेरा उनसे फिर से कोटि कोटि निवेदन है कि प्लीज़ इस तरीके का किसी भी प्रकार का कार्य आप लोग ना करें, जिससे कि आम जनमानस को, उत्तराखंड राज्य को आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार का आघात हो। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।